विक्रम सिंह पेंशन योजना को लेकर सवाल पूछा। इसके लिखित जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश के कुल 1,86,436 नियमित अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें 1,17,521 अधिकारी कर्मचारियों ने एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प दिया है तथा इस समय सभी विभागों में ओपीएस लागू है। प्रदेश के सभी निगम, स्वतंत्र निकाय तथा इनके कर्मचारियों पर सरकारी नियम, दिशा निर्देश स्वतः लागू नहीं होते। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की कोई देनदारी बकाया नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर कुल 1,17,521 कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प दिया है तथा 12,806 कर्मचारी रिटायर्ड हुए। लेकिन इसी बीच सदन में यह भी मसला उठा कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का क्या प्रभाव रहेगा, यूपीएस का क्या प्रभाव रहेगा और एनपीएस में कितने कर्मचारी हैं। लेकिन जिस प्रकार से सदन में चर्चा हुई, इस पर भिवानी सिंह पठानिया ने भी राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए उस चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार बार बार दबाव बना रही है, कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प दिया जाए और ऐसा ना करने पर केंद्र ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, वित्तीय बंदिशें लगा दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन देने का फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले के बाद लगातार केंद्र सरकार दबाव बना रही है। राज्य सरकार का इसके चलते मुसीबत बढ़ रही है, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन लग रही है 1,600 करोड़ रुपया रोक दिया है, बाकी बंदिशें भी लगाई जा रही हैं। अब इस पूरे मामले पर सदन में मुख्यमंत्री को जवाब भी देना, क्या हिमाचल प्रदेश में यथावत ओपीएस जारी रहेगी या केंद्र के दूसरी बार रिमाइंडर भेजने के बाद राज्य सरकार यूपीएस का विकल्प में अपने कर्मचारियों को देगी। हिमाचल बैठक होनी है क्योंकि आज विधानसभा की कार्रवाई मामले हैं जिसमें स्कूल की मर्जिंग का फैसला है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल का एक फैसला होना कि प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक एक ही डायरेक्टरेट बनाया जाए एजुकेशन का, कॉलेज कैडर के लिए अलग डायरेक्टरेट बनाया जाए। इसके अलावा दूसरे कई बड़े एजेंडे कैबिनेट में लाए जाने के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए और 6:15 बजे अगर ये कैबिनेट की बैठक, क्योंकि अभी हमारा लाइव स्ट्रीम चल रहा था, विधानसभा की कार्रवाई 6:15 तक एक्सटेंड की गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये कार्रवाई और आगे एक्सटेंड होगी, इसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानगो की हड़ताल चल रही है और पटवारी कानगो की डिमांड पर राजस्व मंत्री ने कल उन्हें 2 बजे मिलने के लिए भी बुला लिया। लेकिन इससे पहले आज मुख्यमंत्री ने सदन में जिस प्रकार से जवाब दिया वो बड़ी कार्रवाई थी और बड़ा एक्शन था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरने वाले युवाओं को अब पटवारी कानगो की हड़ताल के चलते परेशान नहीं होना पड़ेगा। कैंडिडेट्स को पटवारी कानूनगो की हड़ताल के कारण फॉर्म भरने में हो रही परेशानी का अब सामना नहीं करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी राज्य की नौकरियों में प्रमाण पत्र के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, यानी जो हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई भी नौकरी होगी उसके लिए अगर इन कैंडिडेट्स को, किसी अभ्यर्थी को, एप्लीकेंट्स को अगर सर्टिफिकेट पटवारी कानूनगो से चाहिए वह सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये विधानसभा में मैं ऐलान करता हूं कि प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के चलते कैंडिडेट्स को प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दूसरे राज्यों की कोई नौकरी है तो इसके लिए फॉर्म भरने के लिए युवाओं को हमने ये साफ कहा है कि एसडीएम और तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, यानी जो पटवारी की पावर थी, जो सर्टिफिकेट इशू करते थे, जो इनिशियल रिपोर्ट देते थे, वो अब प्रत्यक्ष रूप पर सीधे तौर पर अब एसडीएम और तहसीलदार उसका सर्टिफिकेट बनाएंगे। जो दूसरे राज्यों की नौकरी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें अगर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है तो पटवारी की शक्तियां अब उच्च अधिकारियों को दे दी हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में इस स्ट्राइक का कोई असर नहीं पड़े। सीएम ने कहा कि आज होने वाली हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी और